राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर पीसी सखियों का प्रदर्शन पिछले 10 दिन से देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल किया था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया था। फिलहाल जिस प्रकार से हमने कई बार यहाँ की तस्वीरें दिखाई, तमाम बार यहाँ की महिलाओं के बयान भी आपको दिखाए। फिलहाल महिलाओं को साफ तौर पर कहना है कि हम आत्मनिर्भर तो नहीं बने, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ठगी हुई है। 75,000 रुपए इनके खाते में डाले गए थे और 75,000 में भी बड़ी ठगी का मामला सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको जो डिवाइस दी गई थी वो डिवाइस में भी ठगी का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि उस डिवाइस की कीमत 30,000 से भी अधिक बताई जा रही है। तमाम महिलाओं ने बड़े आरोप लगाए थे। महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना था कि जो इनको सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया गया था, फिलहाल ये चुनावी जैसा माहौल ये बता रहे थे कि चुनाव को देखते हुए किया था। महिलाएं गोरखपुर से हैं, क्योंकि गोरखपुर की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है और वहां की भी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। मैम, कहाँ से आप आई हैं और मांगों की बात करें, क्या मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? नहीं सर, नहीं हुई। नहीं। मुलाकात तो करनी चाहिए, वहाँ जनता दरबार लगाते हैं कि अपनी मांगों को लेकर जाना चाहिए। सर हम लोग गए हैं, क्या हुआ था वहाँ पे दे करके एप्लीकेशन चले आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आश्वासन दिया जाता है आश्वासन कि आप लोगों का काम हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हम लोगों का सुनाई होता है। क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? जिस प्रकार से बड़ा आरोप लग रहा है कि पूरा 75,000 की ठगी का मामला सामने आ रहा है। इससे नहीं है सर, जब हम लोग को पैसा दिया गया था तब नहीं बोला गया था कि हम उस पे 4% का ब्याज देना है और पैसा वापस करना है। और उसके बाद हम लोगों को डिवाइस पैसा नहीं हम लोगों को दी 31,190 का 31,190 का था और जो बचा था 43,000 उससे हम लोग को क्या बता रहा हूँ, 31,190 का हम लोगों का डिवाइस था और 43,000 जो था उससे हम लोगों को काम करने के लिए ओडी जो मिला था। और उसके बाद हम लोगों को ये बताया गया कि अब 4% आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा और 75,000 हम लोगों को भरना पड़ेगा। ये बात पहले हम लोगों को नहीं बताया गया था। जॉब मिलने के बाद हम लोगों को बताया गया। हम लोगों का काम भी नहीं इतना अच्छा चल रहा है कि हम लोग चुका सकें। बस यही मांग है। आप लोगों की मांगे क्या है कि 75,000 जो दिया है वो माफ किया जाए, हम लोगों का 75,000 माफ किया जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, सैलरी दिया जाए। बस हम लोगों का यही। गवर्नमेंट आपका 75,000 कैसे माफ करेगी? क्योंकि 75,000 आप एक को तो थोड़ी नहीं दिया है। टोटल अगर आंकड़े की बात करें, जो आंकड़ा सामने आया है 200 करोड़ रुपए से अधिक के जो है आप लोगों को दिया गया, तो सरकार इतनी बड़ी रकम कैसे माफ कर सकती है? तो पहले तो नहीं बताया गया था कि पैसा वापस लिया जाएगा, ये तो नहीं बताया गया था। और उस पे 4% का ब्याज भी लगेगा और डिवाइस भी दिया जाएगा। डिवाइस 4-5 महीने से बंद है सर। जब काम नहीं होगा तो हम लोग पैसा क्यों देंगे? जो हम लोग का कमीशन आता है 200-400 रुपए आता है, उससे हम लोग का रिचार्ज तक नहीं हो पाता है और हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ये ना नहीं, अगर नहीं सर, अगर पता रहता तो हम लोग ये काम ही नहीं करते। सिर्फ हम लोग औरतों को वही पकड़ा दिया गया है डिवाइस, उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। गाँव में क्या लोग भरोसा करते हैं कि ऐसा ना हो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए या फिर ठगी हो जाए? ऐसे भी तो मामले सामने आते होंगे। ये तो सही है सर। हाँ। सारे लोग नहीं विश्वास करते हैं। ऊपर सर और 30 किलोमीटर दूरी पे बैंक दिया गया है। हाँ। एक बार आने जाने पे 200 रुपए किराया लग जाता है सर। अगर कोई क्या करेगा, पैसा ले लिया, छोड़ लिया, तब भी चला गया। बहुत सारी विषयां हैं जिन लोगों का पैसा रास्ते में ही गुम हो गया है। जी सर, मुख्यमंत्री के गढ़ में छिनैती जी सर, वहाँ भी 49,000 रुपया सुप्रिया राय का ले लिया गया है। बताइए हम लोग क्या करें? क्या कुछ बचत नहीं होती आप लोगों की? तो सरकार ने तो आपको आत्मनिर्भर बनाया था, एक रोजगार दिया था, आप रोजगार करेंगे तो जब कोई बेनिफिट नहीं तो बोला गया था कि नरेगा का पैसा निकलवाया जाएगा। जितना सरकारी काम होगा सारा पैसा आप ही से लिए ना नरेगा का पैसा। कोई बताने तक नहीं आता है कि नरेगा का पैसा आ गया। हम लोग निकाले क्या सर? प्रधान कितने बार प्रधान जी लोगों से बोला गया था कि सचिवालय पर आपको बैठने की जगह दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। हम लोग को सिर्फ यही मिला है, एक साड़ी मिला है, एक डिवाइस। हाँ, बस यही 2 काम हुआ, एक डिवाइस मिला है, एक साड़ी मिला है। 2,000 2,000 की साड़ी। जी सर।
जिस प्रकार से देखा जाए आत्मनिर्भर के मामले में बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा है। आप कुछ बहुत बता रही थी, क्या बता रहे हैं, क्या काहे की नाराजगी है? नाराजगी कहाँ से आए हैं है, आप? हम लोग देवरिया से आए हैं। देवरिया मेरा से नाम आए। कविता है। हाँ। मैं डिवाइस मिला हम लोग को, वो डिवाइस फेनो ऑफिस से मिला है, जबकि वो डिवाइस काम नहीं कर रहा है। उस फेनो ऑफिस से हम अधिकारी को बुलाए भी थे। अरे जब डिवाइस काम नहीं कर रही तो पटक काहे नहीं देती, खुद नहीं, डालने डिवाइस। नहीं तो डिवाइस को हम बुलाए थे, अधिकारी को खुद अपने घर बुलाए थे, उनको बैठाए थे, उनको बोले हैं कि अगर आप काम करके दिखा दीजिए डिवाइस जब नहीं चलती तो उनको जब काम करने के लिए दिखाएंगे तो खुद ही आधे घंटे में मेरा काम एक व्यक्ति का करा, और उसके बाद कह रहे डिवाइस काम नहीं कर रहा, बाहर चलिए, हम गेट के बाहर हम देखते हैं, अगर सड़क पर कहीं आपका डिवाइस काम करता है तो हम वहाँ से महिलाओं का काम करेंगे। जी हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, हम लोग को होता ही नहीं तो क्या होगा डिवाइस का लेकर हमको। कुछ बचता है कि नहीं बचता है? आप कैसे बचेगा बताइए, जो 10-20 रुपया वो भी है, बहुत महीने में हो गया 200-400 मिल जाता है, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं होता हम लोग का। मैंने छोड़ दिया, मैंने तो साल भर काम छोड़ा हुआ है, इसीलिए डिवाइस को ही लेकर हम कई बार गए हैं। काम छोड़ दिए, पैसे तो देना ही पड़ेगा। 75,000 तो 75,000 दिए हैं, तो उसको तो डिवाइस सही करे, हमको डिवाइस की जगह हमको कुछ और भी काम सही करवाए, तभी तो हम लोग पैसा भरेंगे। हम लोग कहाँ से पैसा भरेंगे 75,000? हम लोग गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग को बेवकूफ बना रहा है सरकार। ये सुनिए, आपको अपना 75,000 दिखता है, टोटल 58,000 बीसी सखी हैं, सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए, इतना रकम कैसे सरकार माफ कर देगी? कैसे नहीं माफ करेगी ये बताइए। जब डिवाइस उसको अच्छा देना चाहिए था, हम लोग बार बार कहते डिवाइस काम नहीं करे तो उनको डिवाइस वापस तो लेना चाहिए था। हम लोग फिर ऑफिस में भी शिकायत किए थे, विकास भवन में भी हम लोग शिकायत किए थे, ये डिवाइस नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो करें दूसरा लगवा लीजिए कुछ। उसमें हम लोग क्या करें, जब हम लोग पैसा रहेगा तभी तो हम लोग हर चीज लगवाएंगे घर पे। अब बताइए कहाँ हम लोग लेकर घूमेंगे उसको डिवाइस को, जब काम गाँव में लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते? नहीं, गांव में तो करती हैं, मगर जब गांव में करेंगी तो 2-3 महिलाएं, अगर 5 महिलाएं आ गई काम करने के लिए, एक महिला में जब आधा घंटा लगेगा तो जाके 10 मिनट में चौराहे पर करा लेती हैं, तो फिर मेरा काम रुक जाता है। जिस प्रकार से देखा जाए काम काज भी नहीं चल रहा है, क्योंकि डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसी समस्याएं आती हैं। ये समस्या एक ही महिला की नहीं, लगभग करके ऐसी समस्याएं आ रही, सभी के साथ ऐसी समस्या हो रही। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सरिता जी हैं, इनसे बात करते हैं, क्या समस्या आ रही है? सर हमारे डिवाइस 3 महीना हो गया बंद है, और उसके बाद जो 75,000 है वो माफ करिए और हम लोग को एकदम परमानेंट कर दीजिए सर, तनख्वाह दीजिए, हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए बस। 4 महीने में 6,000 देती तो है। कौन देता है, कौन देता है बताइए? कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और न हम लोग को बुला करके बोल दिए कि बीसी सखी बन जाओ, ये कर दो वो कर दो, क्या मिला बताइए? हम लोग 400-200 रुपया लगाकर किराया लेकर हम पैसा निकालने आते हैं, और बताइए हम लोग के बच्चे नहीं हैं, उधर से आइए तो कुछ खाने वाला लेकर आएगा तो हम कहाँ से देंगे बच्चे को बताइए? 200 मिलता है कमीशन, 200 चला जाता है, फिर किराए में रिचार्ज करने के लिए मोबाइल में पैसा नहीं रहता है, हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से देखा जाए कि 75,000 देके 4% ब्याज के साथ पैसे वापस करना, क्या बता रही हैं आप, बताइए? जो हम लोग का मतलब कमीशन आता है उसमें से 25% रॉनेट वाले काट लेते हैं, उसके बाद से जो बचता है वो हम लोग को मिलता है। महीने का किसी का 100 रुपया आता है, किसी का 200 कमीशन आता है, उसमें ना रिचार्ज आता है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है इतना दूर रहता है, 40 रुपया 50 रुपया लगा के किराया लगा के आ जाओ, और किसी का लग जाता है, ऐसा लग जाता है, बहुत दूर दूर बैंक है, और इतना पैसा लेके आओ जाओ, कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि किसी का पैसा कोई छोड़ ले या कुछ कर दे, उसका कोई नहीं है। हम गोरखपुर जिले से आए, बटर ब्लॉक से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहाँ छिनैती हो रही है। मुख्यमंत्री जी जब से हमको पता चला है तब से मुख्यमंत्री जी के पास लेटर भेजते रहेगा, आज तक कोई जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी ने है तो आपको आत्मनिर्भर बनाया है, रोजगार दिया सही बात है। हम क्या करें, हमको भी गर्व है कि मुख्यमंत्री जी हमको बनाए हैं, लेकिन तो जब हम लोग को ये पता चला कि हम लोगों को बीसी सखी के पद पे हम लोग को नियुक्त किया गया है, उसके बाद से हम लोगों को ये पता चला कि 75,000 हम लोग को फंड भी मिलेगा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मिली। लेकिन जैसे ही पता चला कि 75,000 मिलेगा, नियुक्ति होने के बाद ही, प्रशिक्षण होने के बाद पता चला कि उसमें 4% ब्याज लगा के दे दिए। इसके लिए हम लोग लेटर लिख के देते रहेगा कि आप ऐसा क्यों किए हैं। उसके बाद से क्या पता चला, एक डिवाइस मिल गया 31,190 का, जो कि मार्केट में देखा जाए तो उसका कीमत 10 से 15,000 के अंदर ही रहेगा। हाँ है ना,
9,000, हम लोग 15,000 मान ले रहे हैं, उस पे जबरदस्ती हम लोग को दे दिया गया। हम लोग मान लेंगे जब नौकरी है अरे तो हम मान ले रहे हैं, नहीं एक तरह से मान ही ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग 31,000 लिए हैं ना, 31,000 लिए हैं ना, वो 31,190 लिए हैं। उसके बाद से वो डिवाइस हम लोग बोले हम लोग अदर मार्केट से लेंगे। लोग बोले अगर तुम अदर मार्केट से लोगी तो तुमको आईडी नहीं दिया जाएगा, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुमको लेना है तो लेना है, और जबरदस्ती हम लोग को दे दिए हैं। कौन जबरदस्ती आपके साथ दबाव बनाया था कि आपको डिवाइस लेना पड़ेगा? अब वो राज्य आजीविका मिशन वाले थे क्या जो? नहीं, रॉयनेट कंपनी वाले जो लोग हम लोग के पास फोन किए थे कि आप लोग को डिवाइस लेना है, इसके लिए आपको पेमेंट करना है, तो वो रॉयनेट कंपनी वाले ही थे और बोले कि आपको यहीं से डिवाइस लेना है। और वो डिवाइस में इतना प्रॉब्लम है, उसको लॉगिन करने में 1 घंटा लग जाता है, अगर खुल भी जाता है गलती से तो किसी का पैसा निकालिए। मतलब गलती से खुल जाता है क्या? नहीं, जैसे मान लीजिए इसको लॉगिन करते हैं, 1 घंटा लग जाता है लॉगिन करने में, अगर 1 घंटे के बाद ओपन भी हो गया लॉगिन करने के बाद, उसमें पैसा निकालिए। कस्टमर चला जाता होगा बहुत सारे कस्टमर चले जाते हैं, जिनको जल्दी रहता है चले जाते हैं, उसके बाद से जो बैठ के वेट भी करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है ना, फिंगर नहीं लगता है। फिंगर में जो फिंगर प्रिंट डिवाइस है, मतलब जो फिंगर प्रिंट वाला, वो जलता ही नहीं है, अगर जल भी गया तो पैसा निकलता नहीं है। और वही कस्टमर अपना आधार कार्ड लिया गया चौराहे पे, वहाँ पे पैसा निकाल के आ गया, आने के बाद क्या कहता है तो यार मशीन डिवाइस खराब बा, तू लोग पैसा निकाले नहीं निकलेला, जाले चौराहा निकाल के चली आइला, और भी जल्दी हो गया। और डिवाइस हम लोग को जो मिला था उसमें बोला गया है कि मतलब आप लोग बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। जो मिला था वो बोला गया था महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया ये डिवाइस देकर। बेवकूफ कैसे बनाया गया? अभी सरकार कह देगी कि हमने 75,000 रुपए दिए, आप सरकार को वापस नहीं कर रही। सरकार तो आप भी बेवकूफ बना रही कि हम पैसा नहीं देंगे 75,000। नहीं तो काम करेगी तभी तो काम हो ही नहीं रहा है। बताइए, जो 75,000 सरकार हम लोग को पैसा दी है, और सरकार ये नहीं कह सकता कि हम लोग उनको बेवकूफ बना रहे पैसा नहीं वापस कर रहे, क्योंकि अभी तक वापस करने का या जो भी सखी जो काम नहीं कर पा रही है, गांव में बहुत सारी महिला कहती है फ्रॉड है या जो डिवाइस की प्रॉब्लम है नहीं कर पा रही है, वो लोग ऐसे कैसे रखी है, वो वापस तक नहीं कर सकती। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 75,000 वापस करे या डिवाइस को ही वापस करे, वैसा रखी है, उसका ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है। जमा कर दीजिए ब्याज पे ब्याज, फिर 75 अभी जमा करेंगे, फिर 1 लाख सरकार लेगी जरूर। नहीं, कहीं ना जमा है, कहीं जमा करने का कोई नियम नहीं है अभी। किसने बता दिया जमा करना है? पहले नहीं था, बताइए, हाँ अभी भी बताइए। नहीं है। नहीं सर, जिस समय ऑनलाइन मतलब वैकेंसी निकली थी तो उस समय ये नहीं बताया गया था कि आपको वापस करना है, उस समय दिया गया था आपको सपोर्ट फंड है, आप लोग लेकर काम करिए। और उसके ऊपर हाँ सपोर्ट फंड के लिए नहीं, हम लोग देवरिया जिले से हैं। हमारे यहाँ डिवाइस कीमत 38,000 3760 रुपए। हाँ फिनो बैंक अलग अलग जगह पे अलग अलग। इधर आप सुनिए इधर, आपको कौन सी कंपनी के वो डिवाइस मिली? लेनवो का है। हमारा फिनो पेमेंट बैंक का है। फिनो का और कोई जिले से है जिनको फिनो डिवाइस मिली? आप 37,860 रुपया। और आप 37,000 वही 37,760 रुपए 38,000 में कितना ही कम है। महिलाएं बता रही थी कि फिनो की जो है 31,000 की उनको मिली, मतलब सबके पास अलग अलग रेट। नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी तमाम महिलाएं आई थी, वो कह रही थी 31,000 रुपए की मिली, मतलब सभी को अलग अलग रेट पे अलग अलग प्राइस में दिया गया। हम लोग का लेनवो का 31,190 का। मुख्यमंत्री से आप लोगों की मांग क्या है? यही है कि हम लोग को 75,000 माफ कर, हम लोग को परमानेंट करिए, और जितनी विशेषज्ञों का जो काम करके बैठी है उनका अभी तक सैलरी नहीं है, उनका भी सैलरी दिया जाए। 6 महीने के लिए बोले थे देने के लिए। ज्वाइनिंग किए हैं, अभी तक हम लोग का एक भी मानदेय नहीं आया है। बताइए, हम लोग के घर में गार्जियन जो लोग हैं वो भी हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को रोजगार देकर वही कर रहे हैं। अब यहाँ आ रहे हैं तो जनता भी देख रही थी हाँ वही, अब झुलाते रहिए, झुंझुना मिला है, 38,000 की झुंझुना मिली है कि हम लोग झुलाते रहे उसको, और बाकी कोई काम नहीं है, सब बेकार हम लोग बैठे हैं। मुख्यमंत्री के गढ़ के रहने वाले वही धरना देते हैं, तो धरना तो दिए है ना, वहाँ पर भी अपने जिले पर भी मंडल पर भी हुआ था, अब यहाँ पर भी यहाँ पे
यहाँ पे तो 10 दिन हो गया हम लोग का कम्प्लीटली धरना का। हम लोग को मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि हमारी सैलरी परमानेंट करें और 75,000 माफ करें। सैलरी का है आपको देंगे, आपको रोजगार दिए हैं। अरे तो रोजगार में सैलरी भी तो मिलना चाहिए, किसी जीविका कमीशन तो मिलता है उसमें, कमीशन से पैसा बचाइए, कमीशन से पैसा बचाइए, 75,000 जमा कीजिए, सरकार ने तो रोजगार। सर हमको कमीशन नहीं चाहिए, हमको 95 पैसा कमीशन नहीं चाहिए, 1,95 पैसा मिलता है। बताइए 10,000 हम निकालते हैं तो 7 रुपया मिलेगा। अब पता नहीं अगर लैपटॉप दे देंगे तो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। नहीं तो हम लोग वो सपोर्ट फंड जो दिए हैं उनको हम जमा थोड़ी करेंगे, उसको माफ किया जाए। धोखाधड़ी हो गई है तो सरकार के साथ नहीं, कैसे धोखाधड़ी होगा? और खुद ही हम लोग के साथ में धोखाधड़ी किए हैं। काहे नहीं किए सर, बताइए। नहीं, हम लोग को तो यही हाथ जोड़ के विनती सरकार से ही है, मेरे मुख्यमंत्री से, कि हम लोग का सपोर्ट फंड जो दिए थे वो पूरी तरह से माफ करे। और हम लोग का जो 4,000 देने के लिए बात किए थे उसको बढ़ा करके परमानेंट कुछ भी नहीं मिला हम लोग का। अभी तक 1 साल काम करके हो गया, मिला नहीं, लेकिन उसको बढ़ा करके हम लोग का परमानेंट किया जाए। बस यही हम लोग हाथ जोड़ के जिससे हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो, अपने बच्चों को हम लोग पढ़ा लिखा सके। कम से कम इतना तो खर्च में देना ही चाहिए सरकार को। आखिर हम लोग रोजगार इसीलिए प्राप्त किए हैं ना, हमारी सरकार रोजगार दिए हैं। दिए तो है 75,000 रुपए। इसीलिए कर्जदार बना दिए। सरकार ने 75,000 रुपए हम लोगों को दिया है बिजनेस के नाम पे, वो महिलाओं को गुमराह करके दिए, नहीं गुमराह करके बिजनेस दिए हैं। अगर हम लोगों को पता होता कि 75,000 देके 4% ब्याज के सहित वापस करेंगे तो हम लोग कोई महिलाएं रोजगार नहीं। ऐसा आप लोगों को तो ऐसा तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपके साथ पूरा वोट की राजनीति की गई हो, क्योंकि 58,000 बीसी सखी वो अपनी उसमें बताएंगे, ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों की पूरा वोट के लिए किया गया? नहीं, अब ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इस समय हमको सरकार से हाथ जोड़, इस समय हमें सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो 75,000 फंड दिए हैं वो पूरी तरह से माफ कर दे, क्योंकि हम बीसी बहनों की इतनी इनकम नहीं होती है कि हम लोग भरपाई कर सकेंगे। और जो 6 महीने 4,000 मानदेय मिलना था वो बहुत सारी बहनों को मिला, बहुत बहनों को नहीं मिला है। वो 4,000 वो परमानेंट कर दिया जाए। ये तमाम बीसी सखी थी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे, अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि 6 महीने में 4,000 रुपए मानदेय मिलेगा, फिलहाल कुछ महिलाओं को मिला और कुछ महिलाओं को नहीं मिला है। लेकिन कब तक जिस प्रकार से 75,000 रुपए इनको दिया गया था, लेकिन इनकी जानकारी में नहीं थी कि उसको 4% ब्याज के साथ इनको वापस करना पड़ेगा। फिलहाल इनका मांग है कि वो 75,000 रुपए सरकार माफ करे और जो डिवाइस दी है वो डिवाइस चल नहीं रही है। ऐसे तमाम मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन लगातार लखनऊ के इको गार्डन में जारी है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।